नमस्कार दोस्तों, मैं कन्हैयालाल स्वागत करता हूं आपका इस YouTube चैनल स्टडी विद केएल सर में। दोस्तों आज फिर आपके सामने हाजिर हूं रीट ईवीएस का मॉडल पेपर 6 लेकर। दोस्तों रीट ईवीएस का मॉडल पेपर 6 है। इससे पहले 5 मॉडल टेस्ट ले चुका हूं। अगर आपने उनको नहीं देखा है तो बिल्कुल आप उनको देखिएगा। आई बटन पर आपको उनका लिंक मिल जाएगा और एंड स्क्रीन पर भी आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी। तो दोस्तों इस वीडियो में कुल 30 प्रश्न हैं जो कि रीट लेवल 1 सीटेट यूपीटेट आदि एक लेवल के लिए बढ़िया है। अगर आप 30 में से 20 या 20 से ऊपर सही करते हो तो आपकी तैयारी बहुत बढ़िया है, लाजवाब है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, बहुत ही अच्छे प्रश्न है। दोस्तों वीडियो के आखिर में कमेंट में जरूर बताकर जाना है कि आपके कितने सही हुए और आपको प्रश्न कैसे लगे। चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और दोस्तों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करना है ताकि सभी मित्रों को इस टेस्ट सीरीज का फायदा मिल सके। चलिए दोस्तों पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से संयुक्त परिवार व्यवस्था हेतु सही कथन नहीं है। उत्पादन के साधनों पर परिवार का सामूहिक स्वामित्व होता है। इसमें संयुक्त रसोई व्यवस्था पाई जाती है। देवी देवताओं की उपासना का एक ही पूजा स्थल होता है। उत्पादन साधनों पर ना कि उपभोग पर सभी का स्वामित्व होता है। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर डी, उत्पादन साधनों पर ना कि उपभोग पर सभी का स्वामित्व होता है। दोस्तों यहाँ पर यह कथन सही है, असत्य कथन है। असत्य कथन विकल्प नंबर डी है। संयुक्त परिवार व्यवस्था में उत्पादन के साधनों के साथ साथ उपभोग पर भी सभी का स्वामित्व होता है। शामिल में भोजन पकाया जाता है, सब कुछ शामिल में होता है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 2, चित्तौड़गढ़ दुर्ग के बारे में असत्य कथन का चयन करें। 1568 से 1615 ईस्वी तक यह दुर्ग मुगलों के अधिकार में रहा। चित्तौड़गढ़ दुर्ग में प्रवेश के लिए 7 द्वार बने हुए हैं। भैरव पोल व हनुमान पोल के मध्य जयमल और कल्ला राठौड़ की छतरियां बनी हुई है। प्रसिद्ध सावन भादो झील इसके पूर्वी भाग में स्थित है। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर डी, प्रसिद्ध सावन भादो झील इसके पूर्वी भाग में बनी हुई है। दोस्तों जो सावन भादो झील है वो अचलगढ़ सिरोही में है, चित्तौड़गढ़ में नहीं है, अचलगढ़ सिरोही में है। तो यहाँ पर विकल्प नंबर डी अपना सही हो जाएगा। ये भी सही कथन है, ये भी सही कथन है, ये भी सही कथन है, जबकि ये असत्य कथन है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 है, सुमेलित कीजिए तख्ते शाही महल सवाई माधोपुर, जोगी महल जयपुर, मान महल अजमेर, अभेड़ा महल कोटा। तो बता यहाँ पर अपन को कूट का चयन करना है। ए में 2 1 4 3, बी में 1 2 3 4, सी में 2 1 3 4 और डी में 4 2 1 3। तो बताइए यहां पर इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों यहां पर देखिए अपन जानते हैं कि अभेड़ा महल कोटा में है, तो डी में 4 आएगा। तो डी में 4 2 में है, तो ये पहला और चौथा ऑप्शन तो ऑटोमेटिक कर जाता है। अब देखिए दोस्तों अगला है तख्तेशाही महल। अपन जानते हैं तख्तेशाही जयपुर में है, तो यानी कि ए में 2 आना चाहिए। तो ए में 2 आ रहा है, किसमें, सी में। तो दोस्तों इसमें नहीं है तो ये भी कट जाता है। तो इस प्रकार से अपने विकल्प नंबर सी सही हो जाता है। 2 1 3 4 यानी तख्ते शाही महल जयपुर, जोगी महल सवाई माधोपुर, मान महल अजमेर और अभेड़ा महल कोटा। इस प्रकार से सी विकल्प अपना सही आंसर हो जाता है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4, शेर का निवास स्थान क्या कहलाता है। केनल, मांद, बिल, अस्तबल। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर बी, मांद। शेर का निवास स्थान मांद कहलाता है। चलिए अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 5, राजस्थान के वह लोक देवता जिनकी गणना राजस्थान के प्रमुख पंच पीरों में नहीं की जाती है। पाबूजी, हड़बूजी, मेहाजी, तेजाजी। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर डी, तेजाजी। दोस्तों जो तेजाजी है इनकी गणना राजस्थान के पंचपीरों में नहीं की जाती है। राजस्थान के पंचपीरों को याद रखने की एक ट्रिक है, हरा गोपा मांगलिया। हरा गोपा मांगलिया एक ट्रिक है दोस्तों। हड़बूजी, रामदेव जी, गोगा जी, पाबू जी और मांगलिया मेहाजी। तो इसमें तेजाजी आ नहीं रहा है, तो विकल्प नंबर डी तेजाजी सही होगा। चलिए अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 6, मानव शरीर निम्न में से किसका पाचन नहीं करता है। प्रोटीन, स्टार्च, सेलुलोज, विटामिन। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर सी, सेलुलोज। जो मानव शरीर है सेलुलोज का पाचन नहीं कर सकता। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 7, निम्न में से कौन सा रोग इंसुलिन की कमी से होता है। मधुमेह, रतौंधी, गलगंड, गोइटर। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर ए, मधुमेह। मधुमेह रोग जो है इंसुलिन की कमी से होता है। चलिए अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 8, एक सींग वाले गेंडों के लिए प्रसिद्ध राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है। मानस नेशनल पार्क, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, गिर अभ्यारण्य।
तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर बी, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। यहाँ पर एक सींग के गेंडे के लिए यह प्रसिद्ध है। चलिए अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 9, आकाश का रंग नीला किस गुण के कारण दिखाई देता है? अपवर्तन, परावर्तन, प्रकीर्णन, वर्ण विक्षेपण। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर सी, प्रकीर्णन। जो आकाश का रंग नीला है वो प्रकीर्णन के कारण दिखाई देता है। तो यहाँ पर दोस्तों अपने सही आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर सी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 10, सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है यूरेनस, शुक्र, बृहस्पति, शनि। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर सी, बृहस्पति। सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है बृहस्पति। चलिए अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 11, पर्यावरण अध्ययन की शिक्षा का प्रारंभ कब से आरंभ किया जाना चाहिए? सेकेंडरी स्तर से, सीनियर सेकेंडरी स्तर से, प्राथमिक स्तर से, उच्च प्राथमिक स्तर से। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर सी, प्राथमिक स्तर से। पर्यावरण अध्ययन की शिक्षा का प्रारंभ प्राथमिक स्तर से ही होना चाहिए। चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 12, पर्यावरण शिक्षा का उद्देश्य होता है पर्यावरण का विकास करना, पर्यावरण संरक्षण करना, पर्यावरण के संबंध में बालकों में अवबोध का विकास करना, उपरोक्त सभी। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर डी, उपरोक्त सभी। यहाँ पर तीनों ही उसके उद्देश्य हैं। चलिए अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 13, पर्यावरण बालक को प्रेरित करता है अरोचक शिक्षा के लिए, हतोत्साह करने के लिए, परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए और रचनात्मक कार्य करने के लिए। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प नंबर डी, रचनात्मक कार्य करने के लिए। पर्यावरण बालक को रचनात्मक कार्य करने के लिए प्रेरित करता है। चलिए अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 14, वस्त्रों को सुरक्षित रखने हेतु किस वृक्ष की पत्तियों को सुखाकर बक्से में नीचे रखी जाती है? बरगद, पीपल, नीम, अशोक। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर सी, नीम। नीम की पत्तियों को वस्त्रों के नीचे रखा जाता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 15, दो वस्त्रों को जोड़ने के लिए किस टांके का प्रयोग किया जाता है? सादा टांका, तुरपाई टांका, कच्चा टांका, बखिया टांका। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर सी, कच्चा टांका। दो वस्त्रों को जोड़ने के लिए कच्चे टांके का प्रयोग किया जाता है और उसके बाद में फिर सिलाई की जाती है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 16, राजस्थान में हस्तशिल्प पिछवाइयाँ कहाँ की प्रसिद्ध है? नाथद्वारा, टोटगढ़, आमेर, कोटा की। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर है नाथद्वारा। पिछवाइयाँ नाथद्वारा राजसमंद की प्रसिद्ध है। चलिए अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 17, ग्रामीण क्षेत्रों में गैर कृषि आजीविका के साधनों का विकास करने हेतु किसकी स्थापना की गई? नाबार्ड, रूडा, रिको, राजसिको। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर बी, रूडा। यहां पर रूडा की स्थापना की गई। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 18, विजय राज राजेश्वर मंदिर किस झील के किनारे स्थित है? पिछोला झील, गैपसागर झील, नक्की झील, सांबर झील। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर बी, गैपसागर झील। विजय राज राजेश्वर मंदिर गैपसागर झील के किनारे स्थित है। गैपसागर झील डूंगरपुर में स्थित है। चलिए अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 19, किसी राज्य की राज्य मंत्रिपरिषद जवाबदेही होती है? राज्यपाल के प्रति, राष्ट्रपति के प्रति, संसद के प्रति, राज्य विधानसभा के प्रति। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर डी, राज्य विधानसभा के प्रति। जो राज्य मंत्रिपरिषद है वो विधानसभा के प्रति, जो राज्य विधानसभा है उसके प्रति जवाबदेही होती है। चलिए अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 20, गंगाराम, मनोहर, कृपाराम, जगन्नाथ आदि चित्रकारों का संबंध किस चित्रकला शैली से था? मेवाड़ शैली, मारवाड़ शैली, नाथद्वारा शैली, ढूंढाड़ शैली। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर ए, मेवाड़ शैली। ये जो चित्रकार है इनका संबंध मेवाड़ शैली से था। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 21, भारत का प्रथम राज्य कौन सा था जहां पंचायती राज की स्थापना सर्वप्रथम हुई? बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। आंध्र प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर बी, राजस्थान। जो पंचायती राज है इसकी स्थापना 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के बगदरी गांव नागौर में इसकी स्थापना की गई थी। तो शुरुआत में राजस्थान पहला राज्य। चलिए अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 22, खलकानी माता का मेला लगता है बिलाड़ा जोधपुर में, ओशियां जोधपुर में, लूणियावास जयपुर में, मांगलियावास अजमेर में। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर सी, लूणियावास जयपुर में। खलकानी माता का जो मेला भरता है लूणियावास जयपुर में उसे गर्दभ मेला, गधों का मेला भी कहते हैं। तो ये विकल्प नंबर सी सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 23, स्त्री पुरुषों को दासों के रूप में रखने की परंपरा क्या कहलाती है? महर, गोला, नाता प्रथा, डावरिया प्रथा। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर बी, गोला। यहां पर विकल्प नंबर बी सही आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 24, निम्न में से
पर्यावरण अध्ययन शिक्षण का सिद्धांत नहीं है, क्रियाशीलता का सिद्धांत, रुचि व प्रेरणा का सिद्धांत, स्वार्थ सिद्धि का सिद्धांत, जीवन से संबंधित करने का सिद्धांत। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर सी, स्वार्थ सिद्धि का सिद्धांत। यहाँ पर सही आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 25। प्रायोजना विधि का गुण नहीं है। ये बालक में तर्क, निरीक्षण व चिंतन शक्ति का विकास करती है, बालक में प्रजातांत्रिक भावना का विकास करती है। इस विधि में पाठ्यक्रम समय पर पूरा हो जाता है और छात्रों में लगातार क्रियाशील रहने से उनकी व्यवहार कुशलता में वृद्धि होती है। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर सी, इस विधि में पाठ्यक्रम समय पर पूरा हो जाता है। यह प्रायोजना विधि का गुण नहीं है। चलिए अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 26। निम्नलिखित में से कौन सा अन्वेषण विधि का सिद्धांत है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण, क्रियाशीलता, करके सीखना, उपरोक्त सभी। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर डी, उपरोक्त सभी। यहाँ पर तीनों ही अन्वेषण विधि के सिद्धांत है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 27। दूरदर्शन, रेडियो, नाटक, कवि गोष्ठियां एवं सिनेमा द्वारा दी जाने वाली पर्यावरणीय शिक्षा को कहते हैं पाठ्यक्रम शिक्षा, विद्यालयीन शिक्षा, अनौपचारिक पर्यावरणीय शिक्षा, औपचारिक पर्यावरणीय शिक्षा। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर सी, अनौपचारिक पर्यावरणीय शिक्षा। दोस्तों वीडियो के आखिर में कमेंट में जरूर बताकर जाना है कि आपके कितने सही हुए और प्रश्न कैसे थे। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 28। निम्न में से कौन सा विकल्प शैक्षिक भ्रमण के महत्व को स्पष्ट करता है। बालक बालिकाएं वास्तविक अनुभव तथा प्रत्यक्षीकरण द्वारा प्रत्ययों का बोध करते हैं। बालक बालिकाओं में ज्ञानात्मक तथा भावात्मक योग्यताओं का विकास होता है। बालक बालिकाओं में सहयोग की भावना तथा समूह में कार्य करने के सामाजिक गुणों का विकास होता है, उपरोक्त सभी। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर डी, उपरोक्त सभी। यहाँ पर ये तीनों ही सही है, तो चौथा विकल्प अपना सही है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 29। दृश्य श्रव्य शिक्षण सामग्री है। मॉडल्स, चलचित्र, ब्लैक बोर्ड, टेप रिकॉर्डर। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर बी, चलचित्र। चलचित्र है श्रव्य दृश्य शिक्षण सामग्री। चलिए अगला और आखिरी 30वां प्रश्न। उससे पहले अगर आपने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। 30वां प्रश्न है कक्षा शिक्षण के दौरान एक शिक्षक को शिक्षण विधियों का ज्ञान अवश्य होना चाहिए। इससे शिक्षक को आत्मविश्वास मिलता है। इससे शिक्षण कार्य आसानी से पूरा किया जा सकता है। इससे शिक्षण अधिक प्रभावशाली हो जाता है। इससे शिक्षण कार्य जल्दी संपन्न किया जा सकता है। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर सी, इससे शिक्षण अधिक प्रभावशाली हो जाता है। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही। मिलता है जल्दी ही नए वीडियो में नए टेस्ट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।